Now let's begin chapter number 7 of class 12, that is alternating current. So let's study what do you mean by alternating current. Alternating current, in short also known as AC, and it is denoted by a symbol like a wave which is encircled, and it can be defined as when an electrical energy is supplied to a circuit, and when it is supplied by an oscillating EMF, or voltage and oscillating current. We know that the word oscillation means which repeats above and below some mean value, that is a regular variation in magnitude about a center point. Regular means equal. Regular variations in magnitude about a center point. Then alternating current is the oscillating current. That is, the current is called alternating current और AC. इससे हमने ये समझा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है सर्किट में बाय ऑसिलेटिंग करंट, वो करंट जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस करंट को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और उस वोल्टेज को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज. इसको समझने के लिए हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं, एंड थ्रू दिस सर्किट एन AC इज कनेक्टेड. बैटरी कनेक्टेड नहीं है, AC कनेक्टेड है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है. तो इस सर्किट से हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया, लेट अस सपोज अ बल्ब. और जैसे ही AC सप्लाई इस सर्किट से पास होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा. इलेक्ट्रॉन जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट करेंगे तो वो हाफ साइकिल के बाद रुक जाएंगे. दिस इज अ फॉरवर्ड साइकिल. और उसके बाद लेट अस सपोज जैसे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर में, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हमने ऐसे माना, इस तरीके से हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं. तो जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट होती है ये इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे और इनके रुकने से करंट ज़ीरो हो जाएगा. और करंट ज़ीरो हो जाएगा तो ये फिलामेंट ठंडा होगा उसी टाइम के लिए, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो डिम हो जाएगी. जितनी ब्राइटनेस से ये पहले ब्लो कर रहा था वो ब्राइटनेस डिम हो जाएगी यहाँ पे, और उस टाइम के बाद ये अपने पाथ को वापस से
रिवर्स डायरेक्शन में रिपीट करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अब इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे आफ्टर अ हाफ साइकिल। यानी कि करंट अपनी डायरेक्शन को हर हाफ साइकिल के बाद चेंज करता है, या हम कह सकते हैं रिवर्स करता है। तो यहाँ पे, और जैसे ही वो अपनी एक हाफ डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, उस समय पे करंट की वैल्यू हो जाएगी 0, इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। उस समय पे जो लोड होगा वो फ्लिक करेगा, फ्लिकर होगा इसके अंदर। और इसका एग्जाम्पल हम ट्यूबलाइट में देखते हैं। ट्यूबलाइट इस तरीके से फ्लिक करती रहती है बिकॉज आधी साइकिल के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो इससे हमने देखा कि AC वेरीज लाइक ए साइन फंक्शन। और एक डिवाइस होती है ऑसिलोस्कोप। उस ऑसिलोस्कोप पे हम AC की डायरेक्शन, AC को देख सकते हैं, जिसकी बिल्कुल जो शेप होती है वो साइन फंक्शन की तरह होती है, या हम कह सकते हैं कि कोसाइन फंक्शन की तरह होती है। वन एंड द सेम थिंग बिकॉज बोथ द वेव्स फॉलो पीरियोडिक फंक्शन और बोथ आर ऑसिलेटिंग फंक्शन और ऑसिलेटिंग वेव्स। तो ये साइन वेव है जो हर हाफ साइकिल में खुद को रिपीट करती है। दिस इज 0, साइन 0 इज 0 forward, and that 0 then after that increases 1/4 half cycle, 3/4 and then complete T। और cos wave, cos 0 is 1, this is half and this is half cycle। cos wave और sine wave। Now what do you mean by direct current? Direct current, in short known as DC, and it can be shown by the symbol of a battery, and it is the current which flows in one direction. That is constant throughout the circuit। तो AC का जो ग्राफ है वो साइन वेव या कोसाइन वेव से शो किया जा सकता है, उसकी डायरेक्शन साइन या कोसाइन से शो की जा सकती है। DC को इस तरीके से शो करेंगे, टाइम के साथ में करंट का ग्राफ बनाने पे इट इज़ लाइक अ स्ट्रेट लाइन, वोल्टेज एंड टाइम अगेन अ स्ट्रेट लाइन। और इसे हम एक सर्किट के थ्रू भी समझ सकते हैं। जब बैटरी से करंट पास होगा और इस सर्किट में एक बल्ब कनेक्टेड है, तो उस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे इसमें ये ब्राइट होगा और करंट फ्लो करेगा इसमें, और थ्रू आउट द सर्किट इट रिमेन्स इन वन डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन की भी डायरेक्शन सेम है, और इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता, ना रोकता है। तो ये बल्ब कंटिन्यूस ग्लो करता रहता है at a constant voltage or constant brightness, same brightness, or which is provided by a battery। तो why we prefer AC over DC? जब बल्ब DC से जल सकता है तो हम उसे
एसी से क्यों ग्लो करा रहे हैं और एसी ही प्रेफर क्यों करते हैं। मेनली एसी वी यूज एट आवर होम्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एट एवरीवेयर, and in our lab we use DC because there we require a very small current in a particular direction at particular constant voltage. So in labs we use DC, but at homes we use AC. So we prefer AC over DC. The first reason is we can convert AC voltage into another voltage, that is, it is easily convertible into one voltage to the other, और ये होता है ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। ट्रांसफॉर्मर हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ट्रांसफॉर्मर एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज में एसी को कन्वर्ट कर देता है और एसी ही हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर में। ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, दैट इज़ स्टेप अप, और स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को कम भी कर सकता है। तो ये एक इसका यूज़ है और एडवांटेज है। हम डीसी की वोल्टेज को बढ़ा या कम नहीं कर सकते। इट्स सेकेंड एडवांटेज इज it can easily transmitted over a long distances. That is, ये इकोनॉमिकल है। We know that power stations provide AC इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही पावर स्टेशन से केबल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और हमारे घरों तक, ऑफिसेस तक और सब जगह पहुंचती है, तो उसके लिए अगर एसी पास होगी, और क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट में यूज़ होती है, सब जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो अगर इसे केबल के थ्रू लाया जाएगा, और बहुत दूरी पे बने होते हैं पावर स्टेशंस, हर एक जगह पे तो होते नहीं, एक आइसोलेटेड एरियाज में बने होते हैं, तो वहाँ से अगर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे उसे पहुँचाना है, तो इसके ट्रांसमिशन से इस एसी में हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट लॉस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सो इट इज लॉस्ट देयर इन द पाथ ओनली। तो इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा, इससे हीट लॉस हो रही है, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो रही है। तो किया क्या जाता है, एक ऐसा केबल लिया जाता है जो ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, यानी कि कॉपर वगैरह नहीं लेते हैं, स्टील के वायर्स में, यानी कि जो कोर होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, कोर, दैट इज सेंटर पार्ट इज मेड अप ऑफ स्टील, और इसमें से बहुत ही लो एसी पास की जाती है। तो जैसे ही लो एसी पास होती है, तो ये हमारे घरों में तो हमें ज़्यादा एसी चाहिए, तो इसको एसी को, जो लो एसी है, इसको ट्रांसफॉर्मर में गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है ट्रांसफॉर्मर में, और वहाँ से ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट करता है इस लो एसी को हाई एसी में, दैट इज इट स्टेप अप द वोल्टेज एंड इट इज़ ओनली ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। तो ये इसको बढ़ा देता है, और ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे ऑफिसेज और हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। एंड इट्स थर्ड यूज इज, इससे हम ये देख सकते हैं कि इसका हीट लॉस भी कम हुआ, और इसका थर्ड यूज है एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। by using rectifier,
मतलब जहाँ पे हमें एसी से, क्योंकि हर जगह हम डीसी यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल्स में हम डीसी यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर इन इट। In India, alternating current reverses its direction by 100 times per second. So we can calculate the value of frequency of AC in India. So frequency is given by number of cycles or number of oscillations per second, that is number of cycles per second. Here we can see that the electron changes or reverses its direction 2 times in one complete cycle, that is one in forward direction and another after half cycle in backward direction. This is one complete cycle. So 2 बार इलेक्ट्रॉन या करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं एक कंप्लीट साइकिल में, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होंगी, वो होगी फ्रीक्वेंसी के इक्वल, दैट इज 2 times इन 2 times इलेक्ट्रॉन reverses its direction, which is equal to 1 cycle per second. So if it covers 100 times, or it reverses 100 times per second, then how many cycles electrons will complete? That is, in 100 times electron reverses its direction, then cycles per second is equal to 1 upon 2 into 100, that is equal to 50 cycles per second. And cycles per second is equal to hertz, that is 50 hertz frequency is used in India. And in USA, AC reverses its direction by 120 times per second. तो जब 2 बार में इलेक्ट्रॉन एक साइकिल कंप्लीट करता है, 2 बार रिवर्स कर जाता है एक साइकिल में, तो 120 टाइम्स में वो कितने बार रिवर्स करेगा, एंड इट इज इक्वल टू electron changes its direction and then it will be equal to 1 by 2 into 120, that is equal to 60 hertz or 60 cycles per second. तो यूएसए में 60 हर्ट्ज यूज होती है एट 110 वोल्ट, 60 hertz and 110 volt in USA, and in India it is 220 volt and 50 hertz frequency. और हमारे इक्विपमेंट्स इससे यूपर फ्रीक्वेंसी या इससे नीचे फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसी पे सेट हुए हुए हैं, इस पे ही वर्क करते हैं। तो यूएसए के इक्विपमेंट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं और इंडिया के 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए।